Hello students, today we are learn about the nervous system. So what is nervous system, how it works? As we know कि हमारे life process chapter में in the class 10th and also it covers in the class for the need purpose. They also cover this topic in the detail. तो आज हम इसके बारे में बस थोड़ा सा बेसिक में पढ़ेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, हाउ इट वर्क्स, इसकी एक सिंगल यूनिट क्या होती है, हाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. द ह्यूमन नर्वस सिस्टम. एवरी लाइफ क्रीचर need a brain or a system to survive for coordination. Coordination of what? Coordination of body organs. Okay? So, सारी बॉडी को क्या चाहिए होता है कि कोऑर्डिनेशन करने के लिए उन्हें कोई ना कोई एक सिस्टम चाहिए होता है या तो फिर ब्रेन चाहिए होता है जिसकी मदद से वो कोऑर्डिनेट कर पाए. ह्यूमन बॉडी को ब्रेन की नीड होती है. उसमें क्या होता है, उसमें वो आपको बता पाते हैं कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं या सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करके आपको ईजी बता पाता है. लाइक राइट नाउ आई एम एबल टू वॉक, मैं चल पा रही हूँ. आई एम एबल टू स्पीक, आई एम एबल टू मूव माई हैंड्स, आई एम एबल टू होल्ड दिस पेन बिकॉज ऑफ mind, because of brain. So the body's ultra fast command center orchestrating every thought, movements and physiological function through a complex web of bioelectrical signals. Bioelectrical signals क्या है? Bioelectrical signals are those which our mind passed with the help of neuron. Okay, so human body हमारी ऐसे ही work करती है. Next is by the numbers. If you see this with the help of numbers, so 86 billion of total neurons individually present in our body to make a neural network, and this is not an easy task. Like every single part of your body have neurons. अगर वो neurons नहीं होंगे so you are not able to feel कि उस area में particular हो क्या रहा है. Did you know about the paralyzed? इंसान पैरालाइज हो जाता है ना, हम बोलते हैं कि उनको पैरालिसिस का अटैक आ गया था. What will happen exactly? On that particular part, your brain just stop working. Why? Because of many different things. वो किसी चोट की वजह से हो सकता है या ऐसा हो सकता है due to any deficiency in your body, so that उस जगह के न्यूरॉन्स क्या होते हैं. न्यूरॉन्स आप एक नेटवर्क की तरह समझ लो, लाइक वायर नेटवर्क. तो क्या होगा अगर वो थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम किया है, then it will work. But what अगर वो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा दें या वो न्यूरॉन्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएं, तो क्या आप पूरी ज़िंदगी में दोबारा उस बॉडी पार्ट से काम कर पाओगे. लाइक मोस्टली क्या होता है, लोगों को हाफ पोर्शन में क्या होता है, पैरालिसिस का अटैक आता है. अगर आपके इस हाफ पोर्शन में पैरालिसिस का अटैक आ जाए और वहाँ के न्यूरॉन्स परमानेंटली डैमेज हो जाएं, तो क्या ज़िंदगी में आप ये हाथ अपना यूज़ कर पाओगे या आप अपना ये शोल्डर यूज़ कर पाओगे? नहीं. ओके, तो it will happen many times. तो 86 billion neurons are present in our body. इस body weight के अकॉर्डिंग देखें तो 2% of our body weight brain mass relative in the total human body weight का 2% होता है, and 20% of oxygen will be used in the neurons. यानी कि इसकी कितनी खपत होती है, मेटाबॉलिक डिमांड्स होती है ना. अब जैसे मैं बोल रही हूँ और बोलते वक्त मुझे ये भी पता है कि मुझे यहाँ चलना है, अदरवाइज आप ये स्लाइड नहीं देख पाओगे. तो ऐसा कैसे हो पा रहा है? क्योंकि हमारा ब्रेन बता रहा है. अभी ब्रेन न्यूरॉन को बता रहा है और न्यूरॉन को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए. हमें काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है ना. हम एनर्जी लेते हैं फूड से, वाटर से, एयर से. न्यूरॉन एनर्जी लेते हैं हमारे ऑक्सीजन से. यही इनका फ्यूल है. तो कितना 20% ऑफ ऑक्सीजन हमारा कहाँ जा रहा है, न्यूरॉन्स में जा रहा है, सो दैट इट विल वर्क प्रॉपरली. नेक्स्ट इज द सुपर हाईवेज. हाईवेज क्या होते हैं, हम समझते हैं ना. हाईवे इज अ पोर्शन, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ अ पाथवे जहाँ से कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, जहाँ से आपकी रूट चेंज हो रही होती हैं या जो मेजर पार्ट प्ले कर रहे होते हैं. तो हमारी बॉडी के हाईवे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है, कोर प्रोसेसिंग है. आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह देख सकते हो. ये हमारा कोर प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक रेटिना. हमारी जो आँख है ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है. एंड
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? वास्ट नेटवर्क ऑफ 31 क्रेनियल एंड 430 स्पाइनल नर्व्स, जो क्या करते हैं, एवरी सिंगल मसल और ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं हमारी बॉडी में। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन ब्रेन। ब्रेन में कनेक्ट है हमारी स्पाइनल कॉर्ड और सेंसरी ऑर्गन्स लाइक रेटिना, वो सेंट्रल नर्वस में। पेरिफेरल में क्या हो गया, 31 क्रेनियल नर्व्स एंड 430 स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जो कि हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन या बॉडी पार्ट तक रीच करती हैं, पहुंचती हैं। क्लियर? यानी कि अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आएगा तो कहाँ पे ज़्यादा सबसे पहले प्रॉब्लम होगी? हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। क्लियर? नेक्स्ट इज सीएनएस आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सीएनएस भी बोलते हैं। अब इसका आर्किटेक्चर कैसा है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? हमारे ब्रेन का 85% ब्रेन मास है, जिसको हम सेरिब्रम बोलते हैं, और ये हैंडल करता है कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग और स्पीच को। यानी कि ये जो मैं अभी बोल पा रही हूँ और परफेक्टली इस चीज़ों को आपस में कोरिलेट करके आपको समझा पा रही हूँ, तो ये क्यों है? ये हमारा सेरिब्रम कर रहा है। नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है? कंटेन्स 50% ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स। ये हमारा 50% ऑफ ब्रेन न्यूरॉन्स को मिलता है, जो कि हमारे मोटर टाइमिंग और बैलेंस, यानी कि मैं अभी खड़ी हूँ आराम से, या मुझे पता है कि मेरी बॉडी को ऐसे ही रहना है एकदम प्रॉपर इरेक्ट फॉर्म में, ऐसा क्यों हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। नेक्स्ट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बहुत ईजी है, ये हमारे सर के ठीक पीछे होती है। ऐसे बोलते हैं ना कि सर पे पीछे नहीं मारना चाहिए, बिकॉज ब्रेन स्टेम यहाँ पे होती है, हमारे गले के पास से पूरा कनेक्ट होती है। और कहाँ पे कनेक्ट होती है? ये पूरा नीचे यहाँ से जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं, और ये ब्रीदिंग और हार्ट रेट को, वाइटल फंक्शंस को रेगुलेट करती है। क्योंकि अगर हमारी हार्ट रेट कम हो गई या हमने सांस लेना बंद कर दिया तो क्या होगा? हम इमीडिएट मर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट। देन ग्रे वर्सेस वाइट मैटर। ग्रे वर्सेस वाइट मैटर क्या है? मतलब हमारी बॉडी में ग्रे मैटर क्या है? प्रोसेसिंग हब वेयर न्यूरोनल सेल बॉडीज रिसाइड। ओके, वाइट मैटर, इट्स अ structural highway consisting of myelinated axons connecting with distant brain region। ठीक है, तो ग्रे वर्सेस वाइट मैटर को अगर आप देखोगे तो हमारा ग्रे मैटर क्या कंसिस्ट करता है? न्यूरोनल सेल बॉडीज को रिसाइड करता है। वाइट मैटर जो हमारा है वो क्या करता है? वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि माइलिनेटेड एक्सॉन्स को कनेक्ट करता है डिस्टेंट ब्रेन रीजन से। यानी कि कोई ऐसे ब्रेन पार्ट जो आपका दूर रह के काम कर रहा है, लाइक न्यूरॉन्स, क्योंकि न्यूरॉन्स सारे ब्रेन पे तो है नहीं, वो तो पूरी बॉडी पे है ना, पर ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा है या रेगुलेट कर रहा है। हाउ? विद द हेल्प ऑफ वाइट मैटर। क्लियर? नेक्स्ट इज न्यूरॉन एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब कि न्यूरॉन में होता क्या क्या है। अब हमने बताया कि हमारी पूरी बॉडी में क्या है? न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, बट ये वर्क कैसे करते हैं? अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है? सेल बॉडी है। सेल बॉडी में भी न्यूक्लियस है। ये क्या है? उसके ऐसे वायर के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स है। यही डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के यहाँ पे जो डेंड्राइट्स जैसे फॉर्मेशन है, इसको कनेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। ये क्या है? ये वो है जिनमें हमारी ब्रेन जो भी मैसेज देता है वो इससे ऐसे एज ए एनवेलप इसमें होता है। देन ये एक्सॉन है, मतलब कि ये हमारे उस मैटर को, जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, उस चीज़ को पूरा पास ऑन करेगा। कैसे? उस चीज़ को देखते हैं। क्लियर? इट वर्क लाइक अ वायर। आप सिंपल फॉर्म में ऐसे ही कह सकते हो। देन न्यूरॉन कास्ट। न्यूरॉन कास्ट में भी क्या है? कितनी तरह के न्यूरॉन होते हैं? मोटर न्यूरॉन, इट विल ट्रांसमिट सिग्नल्स टू मसल्स for movement such as jumping, like right now if I want to walk, तो हमारा ये कौन सा न्यूरॉन देख रहा है? मोटर न्यूरॉन देख रहा है। देन सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? इट रजिस्टर्स माइन्यूट फिजिकल प्रेशर एंड एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, लाइक जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, मैंने इसको होल्ड करके रखा हुआ है, या अगर ऐसे अपना हाथ होल्ड कर रही हूँ तो इन सब चीज़ों का क्या आ रहा है? सेंस आ रहा है। नॉट ओनली जस्ट टच, ऑल्सो अगर कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई स्मेल है तो वो सारी चीज़ें क्या है? हमारे सेंसेस देख रहे हैं ना, तो सेंसेस में क्या रह रहा है? सेंसरी न्यूरॉन काम कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट इज इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन कनेक्ट करता है हमारा न्यूरॉन्स को स्पाइनल कॉर्ड फॉर लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस।
जैसे कि अगर अचानक से गिर जाए, ओके, या अचानक से सामने से कुछ आ जाए और मेरा ब्रेन उसको तुरंत से हमें एक्शन पे आने के लिए बोलेगा ना कि वहाँ से साइड होना है या भागना है, तो या एक्सीडेंट वाली चीज़ों में क्या होता है, हमारा इंटरन्यूरॉन होता है जो हमें हेल्प करता है, कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन स्पार्क टू सिम्फनी। सिंपल है, कोई भी सिग्नल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि न्यूरॉन है, उसकी बॉडी है, उसका पूरा एक एक्सॉन है जो पूरा पैटर्न बता रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन है, फिर डेंड्राइट से जहाँ से वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन वो पास हो रहा है, होता कैसे है, सिग्नल ट्रेवल्स वाया एक्शन पोटेंशियल्स। एक्शन पोटेंशियल्स हम लोग क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। यूटिलाइजिंग नोड्स ऑफ रैनवेयर फॉर saltatory conduction as at the synapse or electrical spikes that converted into molecular messages via neurotransmitters like glutamate and GABA. Okay, these are really complex topics. हम लोग इससे हमारी लाइव क्लास में इसको कनेक्ट करेंगे, then you will understand. Okay, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, नोड्स ऑफ रैनवेयर, देन सैल्टरी कंडक्शन। इन सिंप्लीफाई फॉर्म आप ये समझ सकते हो कि जो न्यूरॉन काम कर रहा है वो न्यूरॉन एग्जैक्टली केमिकल लेवल पे या फिर डिटेल में अगर आप पढ़ो तो ये कैसे काम कर रहा है, ये वो टर्म्स हैं। नेक्स्ट इज ऑटोनॉमिक फोर्सेस। ऑटोनॉमिक फोर्सेस क्या है, मतलब जो अपने आप हो रही हैं, उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक जो हमारा रिस्पॉन्स है वो हमें बताता है कि हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाना है, और एपिफ्रिन टू एक्सेलरेट ये रिलीज करता है टू द हार्ट ड्यूरिंग हाई स्ट्रेस सिचुएशंस। मतलब हार्ट को प्रॉब्लम ना हो, उसे काम डाउन रखने के लिए या उसे कैसे वर्क करना है एज अ टिपिकल सिचुएशंस में, उसके लिए क्या आ रहा है, ये सिंपैथेटिक में आ रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ रहा है, और ये एपिफ्रिन रिलीज करता है सो दैट हार्ट उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता है। ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक वो क्या बताता है, रेस्ट एंड डाइजेशन। जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो रहा है या हमें रेस्ट चाहिए, ये चीज़ कैसे पता चल रही है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से। ओके, ये इस सिस्टम को करता है, ये रिलीज करता है एसिटिलकोलिन टू कंजर्व एनर्जी एंड स्टिमुलेट रेस्टोरेटिव डाइजेशन। ओके, ये एसिटिलकोलिन रिलीज करता है सो दैट यू विल गेट टू नो कि नाउ यू हैव टू टेक रेस्ट एंड डू डिफरेंट वर्क ऑन अ डिफरेंट टाइम। यानी कि बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारी जो एनर्जी सेव हो रही है, या हमें अपने रात में क्या होता है, क्या रात में भी हमारी बॉडी उतनी एक्टिव रहती है, नहीं, ऑटोमेटिकली स्लीप में हम लोग क्या हो जाते हैं, आराम से रहते हैं। इसकी वजह से क्यों हो पा रहा है, ये पैरासिम्पैथेटिक है जिसकी वजह से हमारे अंदर ये प्रोसेस हो पाती है। देन लास्ट, फ्यूचर ऑफ न्यूरोलॉजी। फ्यूचर ऑफ न्यूरोलॉजी हमें क्या बताता है, एवरी थॉट इज अ इंजीनियरिंग मार्वल। ऑब्वियसली आप जो भी सोच पा रहे हो अगर आप उसे कर पाओ तो वो क्या हो पाएगा, बिकॉज ऑफ आप इन फ्यूचर उतने कैपेबल हो जाओगे। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही है। देन बाय प्रोटेक्टिंग आवर न्यूरल हेल्थ एंड एम्ब्रेसिंग न्यूरॉन टेक इनोवेशन वी अनलॉक द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल। इट साउंड्स लाइक कि जैसे आपने मार्वल देखा है, मार्वल में क्या होता है, वो इजिली माइंड कंट्रोल कर पा रहा है, वो जो भी सोच रहा है वो उस चीज़ को कर पा रहा है डायरेक्टली। ऐसा क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स, बिकॉज ऑफ योर ब्रेन पावर। तो बेसिकली हम लोग ये समझ रहे हैं कि आप इन फ्यूचर इतना ज़्यादा वो चीज़ें डेवलप हो जाएंगी सो दैट यू कैन ईजिली डू इट, जो आजकल आप मूवीज़ में देख रहे हो। बट फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द ईच एंड एवरी सिंगल कंपोनेंट, उसका टेक्नोलॉजी क्या है, वो चीज़ें कैसे हो रही हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।